नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पर। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हिंदी सब्जेक्ट के हल प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित में से एक शब्द योग रूढ़ि कोटि का है। ए है रेलगाड़ी, बी है रसोई घर, सी है डाकखाना, डी है जलज। तो आंसर हो जाएगा डी, जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है। ए है 343, बी है 348, सी है 346, डी है 347। तो इसका आंसर ए होगा 343। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदयराम। तो ए जो है गदाधर भट्ट जो है ये राम भक्त शाखा के नहीं है, और ये नाभादास, तुलसीदास और हृदयराम इस शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। तो नंबर 1 है जो है रमाशंकर शुक्लाचार्य, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा राम कुमार वर्मा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये है कि क्या गोरी क्या शावरी संस्मरण के लेखक कौन है। नंबर 1 है देवेंद्र सत्यार्थी, बी है शांत प्रिय द्विवेदी, सी है राम वृक्षपुरी, डी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो क्या गोरी क्या शावरी, ए है देवेंद्र सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिया रामशरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है। ए है राम प्रसाद बिस्मिल, बी है चंद्रशेखर, नंबर सी है कि जो है भगत सिंह, डी है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो सिया राम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसका बलिदान है, गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। तो ए है महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल शंकराचार्य, सी है डॉक्टर शहीदुल्ला, डी है डॉक्टर प्रभुचंद बाकी। तो इसका आंसर है बी, महापंडित राहुल शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भरत के रससूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में से एक अशुद्ध है। ए है लोलट, बी है शंकुक, सी है मम्मट, डी है भट्टनायक। तो मम्मट जो है भरत के रससूत्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इत प्रत्यात्मक द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता, ये सबको पता है कि द्विवेदी युग की मुख्य विशेषता इत प्रत्यात्मक है, ये सही है। फिर दूसरा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है कि झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। तो ए है वतन और देश, बी है देश का भविष्य, सी है देश का वर्तमान, डी है देश की स्थिति। तो इसका आंसर होगा देश का भविष्य। ये झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक और पहले भाग का शीर्षक कौन सा है? वतन और देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी शौरसेनी से हुआ है, बी मागधी से, सी अर्धमागधी से, डी खस से। तो सबको पता है कि सी अर्धमागधी से हुआ है। अर्धमागधी से जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्योमाही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। ये पंक्ति किसकी है? सुंदर दास की है, बी कबीर दास की, सी सहजोबाई, डी रैदास। तो ये कबीर दास की पंक्ति है कि जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्योमाही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? तो ये रचना है ए यात्रा साहित्य, बी संस्मरण, सी रिपोर्टाज, डी डायरी। तो ये क्या है? यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म क्या है? ए है कि 420%, ये कहानी यशपाल का है, बी है चंदन महाशय ये रंगे राघव का है, सी है डॉक्टर कृष्णचंद्र का है, डी है मंगला उपेन्द्रनाथ अष्ट का है। तो इसका आंसर ए होगा 420%, ये कहानी यशपाल की है। यशपाल की ये चारों कहानियां हैं, चंदन महाशय, डॉक्टर और मंगला, ये यशपाल के धर्म युद्ध कहानी संग्रह में सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? ये तो बहुत फेमस पंक्ति है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मथ लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये चिंतामणि की है, बी केशवदास की है, सी पद्माकर की है, डी देव की है। तो यह डी देव की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन सबको पता होगा कि उदंडमार्तन भारत में कहाँ से प्रकाशित होती? तो ये कलकत्ता से होती है। इसका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया है? नंबर ए जो है समाजशास्त्र, बी है चिकित्सा शास्त्र, सी है काव्यशास्त्र, डी है सौंदर्य शास्त्र। विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया गया है? तो ये ग्रहण किया गया है बी चिकित्सा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ये भी सबको पता है। इसमें थोड़ा डाउट होता है कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है और कुमारपाल चरित। तो ये कुमारपाल प्रतिबोध में ये सोमप्रभ सूरी की है, बी हेमचंद्र सूरी की है, सी सारंगधर की है, डी है मेरतंग की। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूरी की है। इससे मिलती जुलती एक रचना है कुमारपाल चरित। तो इसको याद रखने के लिए इसमें जो चरित है चा, ये चरित जो है तो हेमचंद सूरी का जो चंद्र का चा है, तो इससे ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है? ए है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है, बी है कि मार्क्सवाद के अनुसार
समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। सी है क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। डी है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना। तो इसमें असत्य बताना था, तो इसमें असत्य है वी। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक कहानी यह भी किस लेखक की कथा है? ये तो नेट के सिलेबस में लगा है, सबको पता होगा कि मन्नू भंडारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? त्रिलोचन की है, बीरंगे राघव की हैं। सी है केदारनाथ अग्रवाल की हैं। डी है नागार्जुन की है। तो ये जो है सी है केदारनाथ अग्रवाल की। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। ए है सहचर है समय, बी है यौवन के द्वार पर, सी है अग्निशेत्र, डी है मेरे साथ जन्म। तो इसका होगा अग्निशेत्र। अग्निशेत्र आत्मकथा नहीं है, ये जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफ़र में तीन हमसफ़र कौन है? ए है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रिया। बी है उषा प्रेमदा, मधु कांकरिया, अनामिका। सी है मन्नू भंडारी, शूरबाला, नाशिरा शर्मा। डी है कृष्णा सोबती, शूरबाला, मेहरुन्निसा परमेश। तो इसमें ए है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा। जो निर्मला जैन की कृति है कथा समय में तीन हमसफ़र, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियमदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती मंजन की है, सबको पता है, तो इस पर हम समय ज़्यादा नहीं जाया करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे। ए है बाबूराव विष्णु पराड़कर, बी है श्री प्रकाश, सी है श्रीकांत ठाकुर, डी है विद्या भास्कर। तो इसमें जो है बाबूराव विष्णु पराड़कर जो है दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक है। आगे 25 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।